बहुत सारे लोगों को शिकायत भी है, बहुत सारा ट्रॉमा भी दिया है आपने लोगों को। तो संदीप भैया से विमल खन्ना का ट्रांजिशन वो कैसे हुआ? किसी की लाइफ में अगर एक किरदार के नाम से जाना जाना, मुझे लगता है पूरे लाइफ टाइम में शायद लोगों को ये मौका नहीं मिलता। शायद मेरा जज्बा जो था अच्छा काम करने का, मुझे उसी ने ही आगे बढ़ाया है। आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें कितने सक्षम हो पाते हो, उस पे फोकस करो। उसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया, सबकी अपनी जर्नी। जब आप ये सारी चीज़ें आप बोलते हो, आपका परसिवरेंस था, स्ट्रॉन्ग था, टूटते हो आप। रोया हूँ मैं, फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। मैं लड़ लिया भाई भगवान से। मैंने कहा भाई मेरे को यही करना है, जितना हो सकता है ट्राई एंड बी फ्री एंड कीप मूविंग अहेड। आर्थिक स्थिति अब ठीक है क्या? पठान भाई आपकी मोहब्बत है, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई है। वाई ऑलवेज संदीप भैया? हमेशा उन्हीं के साथ ये सब क्यों होता है? नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ वो एक्टर हैं जिन्हें देखकर हर स्टूडेंट कहता है कि भैया हमें मोटिवेट कर दो। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि आप हमेशा इमोशनल कर जाते हो, लेकिन आज ये भैया हमें मोटिवेशनल स्पीच देने या फिर इमोशनल करने नहीं आए हैं। ये लेकर आए हैं एक मर्डर केस, एक फेक आइडेंटिटी और सर्वाइवल थ्रिलर। सनी हिंदुजा यानी हमारे अपने संदीप भैया अब हो गए हैं विमल खन्ना। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। थैंक यू भाई। पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना थी, अब आपने बताया कि आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक ना है। ऐसा क्या हो गया? अब किरदार इस तरीके के आ रहे हैं कि स्थितियाँ बदल रही हैं। मानसिक ही नहीं, हार्दिक भी ख़राब हो गई थी विमल खन्ना की तो। बिल्कुल। और हमने देखा भी कि विमल खन्ना के ट्रेलर में देखा, और जो लोग अभी देख भी रहे हैं, कि आप बहुत भाग रहे हो, सर्वाइवल मोड में हो। तो जब आपको पता चला कि ये रोल आपको मिल रहा है और इतना आइकॉनिक पल्प कैरेक्टर है, तो तब कैसा रिएक्शन था? प्रेशर तो नहीं था कोई? नहीं, प्रेशर तो हर किरदार पे होता ही है। मुझे अगर कोई भी पोर्ट्रे करना हो तो अपने आप में एक अलग लड़ाई है, वो मेरी अपने आप के साथ है। पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने ये नॉवल सीरीज़ लिखी है। उनका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है विमल, उनके पल्प यूनिवर्स का एक अहम किरदार है। इनफैक्ट वो तो इतने अहेड ऑफ टाइम थे कि उन्होंने उस दौरान में जो भी उन्होंने 3 सीरीज़ ऐसी लिखी हैं, सुनील सीरीज़, विमल सीरीज़, और एक और है डिटेक्टिव है जिसमें वो एक रिपोर्टर है और एक विमल है जी। उन्होंने उस दौरान में ये पल्प यूनिवर्स का एक तीनों के साथ भी लिखी है उन्होंने। तो उस दौरान में ये सोचना जो हम आज भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो इट्स ग्रेट इन इटसेल्फ। और रही बात संभालने की विमल सीरीज़ की, तो विमल खन्ना की, तो ये किरदार मतलब सामने से आया है और इतना कमाल का किरदार, कमाल की। मैंने पहली किताब भी पढ़ी उनकी, मौत का खेल, तो पढ़ के जो डिटेलिंग, जो फिनेस और जो थ्रिल्स, जो किरदार के साथ क्या क्या घटित होता है, वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर टू डू दिस शो। एंड साथ ही में पीयूष हैं जो प्रोड्यूसर हैं, वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं, अभिनव हैं जो डायरेक्टर हैं, साकेत हैं जो क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तो इन सब ने जो है पूरी जी जान लगाई है, एंड द लव with which we have made it shows in the show. ये कैरेक्टर एक आम आदमी का है जिस पर आरोप लग जाते हैं बहुत सारे, फिर ग्रीड का एंगल है, छुपना, दौड़ना, भागना, ये सब एंगल है। तो इसको आपने प्ले कैसे किया, मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, आपने खुद कहा कि आपने वो किताब पढ़ी, एज अ हीरो प्ले किया या उस कैरेक्टर में घुस गया? मैंने जो मेरी समझ थी एज विमल प्ले किया, बट विमल हीरो है तो इसलिए आप बोल सकते हो एज हीरो प्ले किया, क्योंकि विमल हीरो ही है। बिकॉज ख़ास बात यह है विमल के किरदार की कि उस पर इतनी मुसीबतें आई, उसने सारी मुसीबतें झेली, सारी मुसीबतों को उठाया, और उसके बाद उसका जो पास्ट है वहाँ से वो कहीं और आया, जो उसके ऊपर जो भी तकलीफ़ें आई हैं उसे सॉल्व करने के लिए। और उस दौरान उसे एक और नई ज़िंदगी बनाने का मौका मिलता है। वो उसकी पग वग लगी हुई है, दाढ़ी वाड़ी है, वो सब काट के अपना सारी चीज़ें बदलाव करके नई ज़िंदगी जी रहा है। वहाँ फिर अलग फंस जाता है, और वहाँ ऐसा फंसता है कि उसके पास कोई निकलने का चारा नहीं है।
तो कमाल की चीज़ ये है विमल की कि ये सब के बावजूद उसने अपनी इंटीग्रिटी नहीं खोई, इनोसेंस नहीं खोई, एम्पैथी नहीं खोई। वो सब के बारे में उसने सोचा, उसने गलत काम करने का नहीं सोचा, और ये सारी चीज़ें कि इसीलिए वो हीरो है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। पुलिस उसके पीछे पड़ गई। आप अगर देखेंगे कि जब शो शुरू हो रहा है तो उसके पीछे एक स्टेट की पुलिस पीछे पड़ी है। शो ख़त्म होते होते उसने कुछ गलत नहीं किया, एक इनोसेंट आदमी मात्र पूरे शो में, अब उसके पीछे 2 स्टेट की पुलिस पीछे पड़ी है। बिल्कुल। दैट इज़ विमल खन्ना। जब विमल खन्ना का ट्रेलर ही बाहर आया था तो बहुत सारे लोग, मैंने सुना, ये बोल रहे थे कि ये संदीप भैया का ही एक डार्कर वर्जन है। अब जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है उनका। आप क्या कहेंगे इस पे? अब मेरे हिसाब से तो लोग काफ़ी ये भी लिख रहे हैं, संदीप भैया अब मरने के बाद विमल खन्ना बन गए। हाँ जी, हाँ तब नहीं, बट यही मोहब्बत है लोगों की। अगर लोग किरदार के नाम से आपको जानते हैं या रेफ़र करते हैं, आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर द एंटायर सीरीज, इवन फॉर संदीप भैया एंड विमल खन्ना, एंड इट्स अ विक्ट्री फॉर द एंटायर टीम। संदीप भैया की ही अगर बात कर लें तो वो एक कैरेक्टर जो है इमोशन है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों को शिकायत भी है, बहुत सारा ट्रॉमा भी दिया है आपने लोगों को। तो संदीप भैया से विमल खन्ना का ट्रांजिशन वो कैसे हुआ? देखिए, हर किरदार का एक अलग अलग तरीका होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जो मेरी बाइबल है, वही मुझे उसका प्रोसेस बताती है कि इसके लिए क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो उसी लिहाज से जो संदीप भैया की तैयारी थी उसमें वो सारी चीज़ें की गई। फिर जब विमल खन्ना करना था तो उस लिहाज से विमल खन्ना की सारी तैयारियां की गई। इसमें मानसिक रूप पे काफ़ी तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत थी विमल खन्ना में, एंड ऑल्सो थोड़ी सी शारीरिक रूप पे भी, क्योंकि उसमें जो है मुझे बोला गया था कि आपके बॉडी शॉट्स और ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो उस पर भी ख़ास ध्यान दिया गया, और कोशिश की गई कि मैं अपने जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं अपने बेस्ट शेप में आ सकूं, एंड आई ट्राइड। आपने अभी देखी नहीं है तो आप कह नहीं सकते हैं, जब आप देखेंगे तब बताइएगा कैसी लगी। बिल्कुल, जिस तरह से उस किरदार के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बन गया था लोगों का, आप आज भी उसकी पोस्ट डालते हैं या जो रील्स हैं बहुत वायरल होती हैं आपकी दोस्ती की, आपकी कहानी की, तो आपको लगता है कि विमल खन्ना वो किरदार है जो एक पर्सनल कनेक्शन लोगों के साथ बना लेगा? मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं हर किरदार में उतनी ही जान डालूं, उतनी चीज़ें करूं। बाकी फिर मेरे हाथ में नहीं होता है, पर चाहूँगा तो मैं वही जी कि हर किरदार लोगों के दिलों में घर कर जाए, क्योंकि मैं भूखा हूँ प्यार का। मुझे और दिल ढूंढने जिनके दिल में अपनी जगह बना सकूँ, उसे अपना घर बना सकूँ, तो दैट इज़ वो मेरी मंशा है। अब वो चाहे विमल खन्ना करे या संदीप भैया करे या कोई और किरदार करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे चलेगा वो उन्हीं किरदारों से मुझे रेफ़र करें, वो भी चलेगा, डज़ नॉट मैटर। बिल्कुल। अभी तक जिस तरह से आपने जिक्र किया विमल खन्ना, अब आपको लगता है कि जैसे संदीप भैया आपके साथ एक नाम एसोसिएट हो गया है, विमल खन्ना भी एसोसिएट होने लगा? मुझे तो वो बस दिख रहा है। आप दिख रहा है तो आई होप ऐसा ही हो। इट विल बी, आई मीन, किसी की लाइफ में अगर एक किरदार के नाम से जाना, मुझे लगता है पूरे लाइफ टाइम में शायद लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। अगर दूसरी बार हो जाए तो मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं खुश हूँ जो है अभी जीवन में, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ओपन टू एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ एंड ऑल मासी जनता का प्यार के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। मैं बाहें खोले खड़ा हूँ। बिल्कुल। एक ये प्रॉब्लम भी तो होती है कि अगर एक किरदार से आपको एसोसिएट कर लिया जाए, आपने फैमिली मैन में भी रोल अदा किया था, चाचा विधायक में आप काफ़ी श्रूड पॉलिटिशियन बने थे, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है एक्टर के साथ कि जब उसे एक ही किरदार के साथ ज़्यादा एसोसिएट किया जाए, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरी शिद्दत से और दिल से सारी चीज़ें करते हो और एवरीथिंग इज़ एट द राइट प्लेस, तो वो चीज़ पहुंचती है। लेकिन हर किरदार में आप उतने ही तैयारी करते हो। वो अलग बात है कि उस दौरान मैं जितना तैयार था, शायद जब चाचा विधायक किया था तब मेरी जितनी समझ थी उस समझ के हिसाब से मैंने की। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, आए दिन सीख रहा हूँ। शायद हम एस्पिरेंट्स में जो किया मैंने, फिर एस्पिरेंट 2 में किया, संदीप भैया के शो में किया, तो धीरे धीरे दैट ऑल्सो हेल्प मी ग्रो। और संदीप भैया इसीलिए भी मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मैं उसको 4 बार प्ले कर चुका हूँ अब तक। बिल्कुल। 5 बार एक्चुअली, 3 एस्पिरेंट्स के और 2 संदीप भैया के।
तो संदीप भैया सीज़न 2 भी जैसे कि आने वाला है प्राइम पे, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है कि एक किरदार को आप वापस प्ले करते हो, आप उसमें और गहराई लाते हो, सो यू गेट दोज चांसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो उस लिहाज में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बाय गॉड्स ग्रेस इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, विमल खन्ना अच्छा चल गया, अगर सीज़न 2 बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा और बेहतर काम करूँ उसमें। सनी हिंदुजा की लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? लेसन्स तो बहुत मिलते रहते हैं, आए दिन मिलते रहते हैं, बट सबसे बड़ा लेसन मुझे बहुत पहले अपने आप से ही मुझे मिला था कि आप जो काम कर रहे हो ना उसमें कितने सक्षम हो पाते हो, उस पे फोकस करो। हम रिजल्ट्स पे जो फोकस करने लग जाते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ फोकस उसी पे करो जो आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है लाइफ में, जो मेरी लर्निंग है अभी तक की, कि जो हम कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और उसके साथ वो हो गया, इसके साथ वो हो गया, सबकी अपनी जर्नी है। आप क्या हो लाइफ में वो आपको पता है। आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपनी अच्छाई नहीं देख रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो। आपके साथ वो ही होगा जिस चीज़ के लिए आप रेडी रहेंगे। आज अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो ये आपको तुरंत मिलेगा। आप दूसरी ओर उंगली नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में वो क्यों नहीं हो रहा, किसी और की वजह से। तो ये मैंने सीखा है। इसीलिए, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है लाइफ में, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, और उसे देखकर उसमें संतुष्ट और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मंशा डेफिनेटली रहनी चाहिए। एम्बिशंस मेरे बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद किसी ने तो कहा था, किसी एक्टर ने, शाहरुख ने या किसी ने कहा था, पता नहीं मुझे, कि आप आसमान का सोचोगे तब जाके तो 100वें माले पे पहुंचोगे ना। तो आई डोंट माइंड ड्रीमिंग बिग, आई डोंट माइंड टू हैव absurd अनप्रैक्टिकल ड्रीम्स। आई एम ओके टू हैव दैट, एंड इट्स ओके वेर एवर आई रीच। कहीं तो पहुंचूंगा ना फिर। बट अभी जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आई एम ट्रूली इन ग्रेटिट्यूड ऑफ वॉट आई हैव इन माई लाइफ करंटली। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब इनका रोल देखा था तो मैं रोया था। इतना इम्पैक्टफुल था इनका कैरेक्टर, और आज इनसे बात कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत से आप काम करते आ रहे हो, लेकिन इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। फिर एक ऐसा आपको किरदार मिला कि आपकी रिकग्निशन, आपको दुनिया जो देश भर में जो है लोग आपको जानने लगे। तो ये पेशेंस आपकी कैसे बिल्ड करता है, ये चीज़ जो लेट आपको फल मिलता है लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, ऐसे में रिजिलिएंट कैसे रहे इंसान? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जज्बा जो था अच्छा काम करने का, मुझे उसी ने ही आगे बढ़ाया है। और मेरे जहन में सिर्फ यही रहता था कि मुझे अपने आप को निखारना है। मुझे पता है मुझे मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा। ये शायद कहीं ना कहीं बहुत डीप डाउन इनसाइड ये चीज़ थी। ऑफ कोर्स जब आप ये सारी चीज़ें आप बोलते हो, आपका परसिवरेंस था, स्ट्रांग था, टूटते हो आप। टूटा हूँ मैं, रोया हूँ मैं, फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैं, ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अंत में वही रह जाता है ना जो आपका सच है। कहीं ना कहीं मेरी जो वो पाने की इच्छा इतनी तीव्र थी, वो मेरा पैशन इतना तीव्र था, मुझे वही खींचता ले गया बस। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं ये करूँगा ही। और वो बोलते हैं ना कि सबका टाइम होता है, हर बार एक जैसा टाइम नहीं होता है। मैं लड़ लिया भाई भगवान से, मैंने कहा भाई मेरे को यही करना है, मैं नहीं करूँगा कुछ और, मेरे से कुछ और बनता नहीं है। तो ये मैंने अपने आप को दे दिया था, मेरा वन वे टिकट था ये इसके लिए। तो शायद गॉड्स, यूनिवर्स, कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, तो शायद उन्हें लगा होगा कि भाई अब ये तो नहीं हो रहा है। और कई बार अमूमन ये भी होता है कि समझो एस्पिरेंट आने वाला है, और उसके पहले आप इतने टूट चुके होते हो, आपको पता नहीं होता ना अब आगे ये होने वाला है, लोग उस दौरान चले जाते हैं। यही एक लास्ट एक पड़ाव रहता है आपका, आपके टेस्ट का। तो और टेस्ट भी आपको उतना ही मिलता है जितने आप सक्षम होते हो। और ये टेस्टिंग टाइम्स जो है ना, ये आपका किरदार बनाता है, यही आपको सिखाता है। और यही जो आपको दर्द है, ये चोट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इसी ने आज मुझे सिखाया है कि आज अगर मैं संदीप भैया कर पाया हूँ जिस लिहाज में आपको टच किया है, तो ये मेरे पिछले इन सालों ने ही उसमें उसका योगदान है। आज अगर संदीप भैया इस तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि संदीप भैया का भी यही था कि भाई ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो सब दाव पे ख़त्म है।
और मेरे लिए तो हर किरदार ऐसा होता था, बढ़िया तरीके से करना है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि यार ये शो चल नहीं गया तो मैं चला जाऊंगा, मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन अंदर का दर्द तो वही था, कब चलूँगा, कब होगा काम, कब मेरे को वे चीज़ें मिलेंगी। तो वो दर्द थोड़ा सिमिलर था, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो जो मैंने दर्द सहा है, पेन सहा है, रेजिलिएंट रहा, पेशेंट रहा, वो सारे एस्पेक्ट शायद, और ये होने के बावजूद भी आप अगर पर्दे पे कर उतारना और उसको वो चीज़ें करना भी आसान नहीं होता है। सो इसीलिए उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, फिर वो टीम का भी है, यू नो, फ्रॉम डायरेक्टर अप्पू से लेकर नवीन से लेकर सब लोग का उसमें योगदान है, डीओपी का। तो इट वाज लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर मी। एंड ख़ास तौर पे वो सीन जो आर्थिक स्थिति वाला सीन है, दैट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर श्योर। वो जैसे हुआ है वो ऊपर वाले ने प्लानिंग की है, मैंने नहीं किया है, वो मुझसे हुआ है। That's what I truly believe, and it happened, and और उसने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला तो सही, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। उसने मुझे कहा कि तू सपने देख, तू मत सोच सपने अपने ख़त्म मत कर, तू देख, भले पूरे होना हो, डज नॉट मैटर। बट उसने मुझे ये जो विंग्स है ना, लोगों की मोहब्बत ने जो मुझे विंग्स दिए हैं मेरे इमेजिनेशन के लिए, दैट इज़ समथिंग व्हाट आई चेरिश एवरी डे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और दिल बने, और दिलों में मैं घर करूँ, और मैं और मैं फ्री हूँ। दैट्स लाइक अ फ्रीडम टू मी। वो मुझे फ्री करता है, लोगों का प्यार मुझे फ्री करता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। आज के सनी हिंदुजा, अगर वो पुराने वाले सनी हिंदुजा को कुछ एडवाइस देना चाहें, मिले तो क्या बोलेंगे? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा उस सनी को कि डरना बंद कर दे लाइफ में, अपने आप को क्वेश्चन करना बंद कर दे, अपने आप को डाउट करना बंद कर दे, और अपने आप को देखना शुरू कर दे कि तेरे अंदर क्या है तुझे भी नहीं पता है। और आज का सनी भी अब मुझे यही कहेगा कि अब मैंने थोड़ा सा टैप किया है अपने अंदर। मेरे अंदर क्या क्या है ना, मुझे इतने टाइम तक पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, तभी तो मैं क्वेश्चन भी करता था, डाउट भी करता था। लेकिन वो सनी, और वो सनी भी कहेगा इसको आज, जो बड़ा मुश्किल है, कि जिस इनोसेंस से वो सनी ने काम किया है ना, अब वो क्या तजुर्बा है या क्या है, वो इनोसेंस ये सनी को अगर इम्पार्ट कर पाया तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। और ये सनी उस सनी को कहेगा कि डर मत, तू जिस दिशा में जा रहा है वो एकदम करेक्ट है, तू बस खुद पे ट्रस्ट कर, बिलीव कर। डाउट्स हैं तेरे, इमेच्योरिटी है, डर है बहुत ज़्यादा जीवन में, डिसीजंस नहीं ले पाता है तू, जितना हो सकता है ट्राई एंड बी फ्री एंड कीप मूविंग अहेड इन लाइफ। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। अब बढ़ते हैं हमारे सोशल सेगमेंट की ओर। इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि अगर आप संदीप भैया से कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। बहुत सारे यूजर्स ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं, चलिए एक एक कर उनके जवाब लेते हैं। तो पहला सवाल ये बेटर कॉल गौरव है, ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने जवाब दिया लेकिन फिर भी थोड़ी स्पेसिफिकेशन चाहेंगे कि संदीप भैया का सीज़न 2 आखिर कब आएगा। और साथ में ये भी पूछा है कि एस्पिरेंट्स का सीज़न 4 आ रहा है क्या? एस्पिरेंट्स का तो मुझे पता नहीं, वो तो TVF अमेज़ॉन जो मेकर्स हैं वो ही अनाउंस करेंगे। बट संदीप भैया 2 का सीज़न आना चाहिए अगले 2 से 3 महीने के अंदर फॉर श्योर ऑन प्राइम वीडियो। परफेक्ट। और एक और हमारे दर्शक है पठान हमजा, पूछ रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अब ठीक है क्या? पठान भाई, आपकी मोहब्बत है, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई है, तो आर्थिक का छोड़ दो। ओके सनी जी, एक हमारे व्यूअर हैं रॉबिन सिंह राजपूत, माइंड्रो टेक से उनके फाउंडर हैं वो, उनका ये सवाल है कि ज़िंदगी में मेंटोर की ज़रूरत कितनी होती है, कितना अहम रोल होता है? मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर, टीचर, गुरु ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी कभार आपका माइंड कितनी दिशाओं में चला जाता है ना कि आपको समझ नहीं आता है, जस्ट टू गाइड यू। बट असली मेंटोर आपका जो कोई है वो आप हो। तो खुद से ऊपर कोई भी नहीं है,
लेकिन डेफिनेटली गाइडेंस हर किसी को ज़रूरत होती है। कितने लोग वाइस होते हैं हमें नहीं पता होता, तो क्या चीज़ किसी की बात आपको कहाँ कोई समझ में आ जाए। कभी कभार बोलते भी हैं ना कि आपको भगवान या ऊपर वाला मैसेज कैसे देगा, वो इन्हीं लोगों के थ्रू ही देता है ना। तो कब किसका मैसेज कौन सी बात आपको टच कर जाए, बट आप डिसीजंस अपने आप से रूबरू होकर लीजिएगा, लेकिन मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। एक और हमारी व्यूअर हैं और उनका सवाल ये है, मेघा साहा है उनका नाम, उनका सवाल ये है कि वाई ऑलवेज संदीप भैया, हमेशा उन्हीं के साथ ये सब क्यों होता है। एस्पिरेंट्स 3 और फिर संदीप भैया के तो उसमें टाइम लाइन में हमने देखा ही, वाई ऑलवेज संदीप भैया। मेघा साहब, ये सवाल एग्जैक्टली मेरा भी है। अब जैसे ही आपको या मुझे किसी को पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, क्या करें, यही जीवन है। बहुत सारे ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो आदित्य चतुर्वेदी, इनका सवाल ये है कि हम आपको एक कोई बड़ी मूवी में कब देख रहे हैं। बस जैसे ही कोई ऑफ़र करेगा मैं कर लूँगा। अभी मिल नहीं रही है, जैसे ही मिलेगी मैं कर लूँगा। चलिए इस सेगमेंट का एक लास्ट सवाल ये लेते हैं। हिमांशु जी का सवाल है ये कि आपकी ज़िंदगी का सबसे सैड टाइम कौन सा था। यार सैड टाइम तो बहुत होते हैं, बट हाँ एक वक्फा था जब 4-6 साल बिल्कुल काम ही नहीं था, तो वो टाइम था। बट वो सैड टाइम जो था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लर्निंग का टाइम था, जो मुझे आज समझ में आता है। तो या नज़रिया है देखने का। सैडनेस में भी आप खुशी ढूंढ सकते हो, कभी कभार खुशी में भी सैडनेस दिख जाती है। तो इट्स जीवन तो यही है, हर टाइम खुशी और हर टाइम दुख तो नहीं रहोगे, हर टाइम दुखी तो नहीं रहोगे। तो दुख में भी इंजॉय करना सीख लो और खुशी में भी इंजॉय करना सीख लो। ऐसा नहीं सोचना अरे ज़्यादा खुश नहीं होना, दुख आने वाला है, ये भी नहीं करना। ज़्यादा दुखी होके ये नहीं सोचना ज़्यादा दुखी हो जाना है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। आई ट्राई टू सेलिब्रेट हैप्पीनेस एंड सैडनेस बोथ। इसी के साथ एक सवाल क्लब कर लेते हैं। अनरिक्वेटेड फेलो हैं कोई, ये पूछ रहे हैं हमारे दोस्त कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कौन सा था। सैड की बात की, टर्निंग पॉइंट कौन सा था। टर्निंग पॉइंट आई थिंक इट्स एस्पिरेंट्स रिलीज हैज़ बीन अ डेफिनेट टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, इन माई लाइफ फॉर श्योर। बिल्कुल। चलिए ये रहा हमारा सोशल का सेगमेंट। और आखिरी सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ, एक देखिए विमल खन्ना ऑडियंस देख रही है, प्यार दे रही है, लेकिन फिर भी आप उन्हें बताना चाहें कि विमल खन्ना को ऑडियंस क्यों देखे, एज एन एक्टर नहीं, एज अ व्यूअर आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही अलग सिरे की सीरीज़ है, एक पल्प यूनिवर्स की पहली नॉवल सीरीज़ है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। पता नहीं चलेगा कौन गड़बड़ कर रहा है, और इतना दिमाग भी नहीं चलाना है। बहुत सादगी के तरीके से सीरीज़ बहती जाती है। पहली, दूसरी इसमें 2 गाने हैं जो मुझे बहुत बेहद पसंद हैं, और तीसरी मेरे इसमें बहुत सारे लुक्स भी हैं अलग अलग। आई हैव गॉटन अ चांस टू प्ले डिफरेंट अवतार्स। मैं हर किरदार के साथ उसके जैसा हो जाता हूँ। हरियाणवी के साथ हरियाणवी में बातें करता हूँ, पंजाबी तो मैं था तो पंजाबी में करता हूँ, जो मार्था हैं उनके साथ कैथलिक में बात करता हूँ। एक कैथलिक और हिंदी मिक्स एक मेरे जो दोस्त प्ले कर रहे हैं अन्ना, उसके साथ बम्बैया, एंड मतलब अलग अलग फ्लेवर्स हैं उसमें। और इट इज़ शॉट ब्यूटिफुली, एंड आई होप the kind of love that we had while making, you enjoy it while watching. Thank you so much. Watch Vimal Khanna on Amazon MX Player.